नमस्कार छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गुणनफल करेंगे। मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन या इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और हिंदी में बोलते हैं गुणनफल। ये कैसे निकालते हैं? देखिए, दो विधियाँ होती हैं। जैसे हमको करना हो 8 गुणित 6, तो एक तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें तो वो आएगा 48, या 8 को हम लोग 6 बार जोड़ लें तो 48 आएगा। और दूसरी विधि है जो शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ, 8 का परम मित्र का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनको हम जोड़े तो 10 आए। तो 8 और 2 को जोड़े तो 10 आ रहा है, और 6 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा। तो 8 का परम मित्र 2 हुआ और 6 का परम मित्र 4 हुआ। तो अब हम इसको लिखेंगे 8 और 2 परम मित्र और 6 और 4 परम मित्र। 2 और 4 का गुणा कर दिए ये, और इस 2 को इस 6 से घटा दिए तो 6 - 2 = 4, तो ये 48। तो 8 और 6 का जो गुणन परिणाम प्राप्त हमको हुआ ये 48 प्राप्त हुआ। इसी तरह और देखिए दूसरा 9 गुणित 5 यदि हमको करना हो, अब हमको नहीं मालूम है, तो 9 का परम मित्र क्या होगा? 9 का ऐसा जोड़ा देखिए, ढूंढिए या सोचिए जिसको हम जोड़े तो 10 आए। तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और 5 का क्या होगा? 5 और 5 मिलके ही 10 होगा। अब इस 1 और इस 5 का गुणा करेंगे तो 1 और 5 का गुणा 5 आ जाएगा, और इस 1 को इसमें से घटा दीजिए। तो इस 1 को इस 5 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 - 1 = 4। या यूं कहें, इस 5 को इससे भी घटा सकते हैं, 9 - 5 = 4। ठीक है, तो भी आंसर में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, ये तो एक अंक रहा। अब देखिए 2 अंकों का गुणनफल कैसे होता है। मेरे को करना है 88 गुणित 98। ठीक है, 88 गुणित 98। अब इसकी नज़दीकी संख्या क्या होगी 88 की? देखिए यहाँ पर, देखिए 88 का, अब यहाँ पर परम मित्र शब्द नहीं बोलेंगे। 88 का आधार संख्या क्या होगी, या 10 के गुणज में हमको 100 लाना है, तो ये 12 होगा। 88 और 12 यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। 98 का क्या होगा? 98 का होगा 2। अब इसका हमको गुणा कर देना है, तो 12 गुणित 2 = 24, और इस 12 को इसमें घटा दीजिए तो घटाने पर क्या आ जाएगा? 98 - 12 = 86। ये परिणाम प्राप्त हो गया। या दूसरे तरफ से ऐसे भी कर सकते थे, इस 2 को घटा देते इसमें से, 88 - 2 = 86, तो 86 यहाँ भी आ जाता। तो इस तरह हमको ये परिणाम प्राप्त होता। फिर से देखिए, 88 गुणित 98 हमको निकालना, 88 गुणित 98, इसका वैल्यू कितनी निकालना है कि इसका परिणाम कितना होगा गुणनफल। तो देखिए 88 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100। तो 88 और 12 एक पेयर बना लिए, और 98 में कितना जोड़ेंगे कि 100 आएगा, तो ये 2 आएगा। तो 98 और 2 को एक पेयर बना लिए। अब 12 और 2 का गुणा कर दिए 24, तो ये जो कहते हैं 24 रहेगा। और इस 12 को इस 98 में घटा दिए तो ये 98 - 12 = 86। या इस 2 को 88 में घटा दीजिए तो 88 - 2 = 86। तो ये हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ये इसका तीसरा देखिए, और कोई एक आध उदाहरण ले लीजिए। तीसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं 96 × 98। इसका गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये 96 का पेयर क्या होगा? 04 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। और 98 का कितना होगा? 02 होगा। अब हम ये इन दोनों को जोड़ दें, गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 08। ठीक है, और इस 4 को इससे घटा दें तो 98 - 4 = 94। या ऐसा करें 96 में इस ऐसे भी घटा सकते हैं, 96 - 02 = 94। तो दोनों संख्या सेम आ रही, तो यहाँ पर लिख देंगे 94। तो ये हमारा गुणनफल आ गया एक लाइन में। तो इस तरह के गुणनफल हमको जो निकालते हैं, 3 संख्याओं के लिए भी इसी तरह है। अभी आप इसी को देख लीजिए, इसको कैसे निकालेंगे। चलिए आपके लिए है। तो इस 5 को पहले हम देखेंगे। ये 75 है, तो इसका पेयर क्या होगा? 100 के नज़दीक वाला 25 होगा, और 65 का कितना होगा? 35 होगा। अब इसमें आपके सामने समस्या ये खड़ी हो रही है कि ये देखिए 25 और 35 का अब यहाँ पर गुणा करने में आपको दिक्कत जाएगी।
तो कैसे करेंगे इसको, फिर इसके बाद गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, इसकी पुरानी विधियों से जो हम आपको बताए हैं इसका परिणाम प्राप्त करेंगे और फिर यहाँ रख देंगे। 3 अंकों का कैसे निकालेंगे, 3 अंकों का निकालने के लिए भी है इसी तरह से, तो आप 3 अंकों भी निकाल सकते हैं, 2 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का। अब एक दूसरा विधि है, देखिए जैसे अब मैं वर्ग संख्या बता रहा हूँ, 15 का वर्ग देख के बता सकते, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, इस तरह से ऐसी संख्याओं के वर्ग जिनके इकाई में 5, 95 का वर्ग, 105 का वर्ग, कोई भी संख्या अपने मन से ऐसे रख सकते हैं, 225, 205, जो भी आप चाहें। इन सबको कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी एक शॉर्टकट सूत्र है, उस शॉर्टकट सूत्र को देखिए, देख के आप बता सकते हैं। जैसे मैंने 15 का वर्ग किया, तो 15 का वर्ग का मतलब है 15 गुणित 15। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इकाई और इस इकाई का गुणा करूँगा, तो 5 और 5 का गुणा कितना होगा, 25, और इस दहाई में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 धन 1 बराबर 2। तो जब ये 2 हो गया, इस 2 का गुणा इसमें, 2 एकम 2, तो ये 15 का वर्ग आ गया। इसी तरह से 35 का वर्ग देखिए, तो 35 का वर्ग कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 35 × 35, ये समझाने के लिए है। जब आप शॉर्टकट करेंगे ऐसे मौखिक तो बहुत जल्दी आएगा। 5 × 5 बराबर ये आ गया 25, और इसमें 1 जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 4, 4 तिहाई 12। 55 का देखिए कैसे करेंगे, 55 का कैसे निकालेंगे, तो इसको करेंगे 5 55 गुणित 55, एक बार लिख दे रहे हैं, फिर इस 5 और 5 का गुणा 25 हो गया, और फिर इसमें 1 जोड़ लेंगे, तो 5 धन 1 बराबर हो जाएगा 6, 6 का गुणा 5 में 6 पंचे 30। तो इस तरह की संख्या हम निकाल सकते हैं। किसी का भी निकालना हो, जैसे 205 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, 205 गुणित 205, तो ये 5 पंचे 25। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए 20 में, तो कितना हो जाएगा 21, तो 21 गुणित 20 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 21 दूनी 42, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह देखने मात्र से आप गुणा निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं गुणनफल। ट्रिक, जादुई विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करना।